सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि देखिएगा हम 2D पढ़ रहे थे, 2D में हमने आयत के बारे में बेसिक पढ़ा था, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में या क्या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी को ध्यान में रखते हुए हम आज पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। यदि इसका परिमाप 800 मीटर है, परिमाप कितना है? 800 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना मीटर का अंतर है? क्लियर है ये बात? तो देखिएगा, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप को हम किसे शो करते हैं? P से। तो P बराबर 2, ठीक है, तो L प्लस B, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 800। 2 L कितना आपके पास? 5x 3x, ठीक है। तो 2 से काट दीजिएगा तो 400, तो ये 400 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8x, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो x का मान कितना आ गया? x का मान 50 आ गया है। क्लियर है? अब मांगा क्या है? उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। तो देखिएगा लंबाई और चौड़ाई में अंतर, तो लंबाई कितनी है? 5x है, और चौड़ाई कितनी है? 3x। तो अंतर कितना आ गया? 2x का 2, और x का मान कितना है? तो 50 दूनी 100। क्या 100 आपके ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका डी क्या बन जाएगा आंसर? कि बताइएगा पहले सवाल में कहीं कोई दिक्कत, कुछ ऐसा है क्या जो समझ में नहीं आया हो आपको? सबको क्लियर है? चलिए देखिएगा सवाल नंबर दूसरा। तो देखिएगा दूसरा नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है? एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 8:7 है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 10 मीटर हो, तो 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें घास लगाने का खर्च क्या होगा? क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 8:7 दिया हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन सवाल में कितने का बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है 10 का। तो 1 का मान कितना हो गया? 10। तो 1 बराबर 10 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 80। 8 धाम 80, तो लंबाई कितनी हो गई? और 7 का गुणा 10 से कर देंगे तो 70। क्लियर है? तो आपका लंबाई कितनी आ गई? 80, और फिर चौड़ाई कितनी आ गई? 70। और आपको मालूम होना चाहिए कि लंबाई का गुणा अगर चौड़ाई से करते हैं तो क्या आता है? क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 8 7 56। तो ये क्या आ गया आपके पास? क्षेत्रफल आ गया। हमें निकालना क्या है? खर्च निकालना है। तो खर्च निकालना हमने कैसे सीखा था? तो देखिएगा खर्च बराबर, ठीक है, या तो परिमाप लेते हैं या तो क्षेत्रफल लेते हैं। तो हमने बताया था कि रुपए को देखो, रुपए आपको बता देगा कि आपको क्या लेना है। तो यहाँ रुपए क्या बोल रहा है? वर्ग। तो वर्ग किस में लेते हैं? हम क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका? क्षेत्रफल इनटू रुपया। क्लियर है ये बात? तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 5600 क्षेत्रफल आ गया आपका, और रुपया कितना दिया हुआ? 75, और साथ में किसमें दिया हुआ है? पैसे में दिया हुआ है। तो बटे में क्या ले लेंगे? 100। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। क्लियर है ये बात? तो 56 का गुणा अगर 75 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4200। देखिएगा है क्या? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। बताइएगा समझ में आया ये सवाल? किसी को कुछ पूछना है इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? देख लीजिएगा 1 मिनट। सबको क्लियर है? तो चले आएंगे। चलिए क्या कह रहा है सवाल आपसे? किसी हॉल की लंबाई 30 मीटर, तो लंबाई कितनी दे दी है? चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है आपके पास? इसके आधे भाग में 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो देखो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है? वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का खर्च क्या होगा? क्लियर है? तो खर्च निकालना है आपको।
तो खर्च कैसे निकलता है? खर्च निकलता है क्षेत्रफल इनटू रुपए, ऐसे निकलता है। क्लियर है ये बात? तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 30 और चौड़ाई कितनी है? 20। आया बात समझ में? ठीक है। इसके आधे भाग में, कितने भाग में? ठीक है ना। तो रुपए कितना बोल रहा है? 75 रुपए। और इसका क्या बोल रहा है? आधा। तो 2 से काट दीजिएगा तो 10। ठीक है। तो 75 का गुणा 3 में करेंगे तो 225 और ये 2 0, तो 22,500 रुपए है क्या? तो ऑप्शन सी। तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। देखो भाई, सबको क्लियर है? आ रहा है कुछ समझ में कि क्या कर रहे हैं हम? बताइएगा। तो चले आगे। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना? आ रहा है? चलिए बनाइए इसे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है आपसे। एक कमरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 700। क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है। वर्ग मीटर है। इसका परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 110। ठीक है। तो परिमाप आपने क्या पढ़ा है कि P बराबर में 2L प्लस बी, ऐसे कुछ पढ़ा है आपने। तो परिमाप का मान कितना है? 110 बराबर में 2L प्लस बी। तो इसे काट दीजिएगा तो 55। 55 किसका मान आ गया? L प्लस बी का। ये बात समझ में आई? परिमाप 110 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा? मतलब आपको क्या निकालना है? L माइनस बी बराबर क्या, ये चाहिए। तो देखिए, कल हमने आपको स्पेशल केस का एक फॉर्मेट बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या फॉर्मेट बताया था आपको? L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4LB। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ बताया था कि आपको? बताइएगा कहीं कोई दिक्कत? और आप अगर थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करेंगे तो देखिए सवाल यहीं खत्म हो सकता था। ठीक है। देखिएगा 35 दूनी कितना होता है? तो लंबाई को हमने मान लिया 35 और चौड़ाई को कितना मान लिया? 20। तो देखिएगा 35 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आ जाएगा। 35 और 20 जोड़ने पर 55 आ रहा है और दोनों का गुण करने पर 700 आना चाहिए। तो 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा क्या आपका? तो आपसे पूछा था क्या इनका अंतर, तो अंतर कितना आ गया? तो जो कि आपको क्या जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो अगर आपको हल ही करना है तो फिर देखिएगा हल करने का तरीका ये है आपके पास। ठीक है। तो देखिएगा L प्लस बी कितना है आपके पास? 55। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास? 55। L माइनस बी आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना। 4 और L इंटू बी कितना है? 700। ठीक है, देख पा रहे हैं? अब देखिए 55 का वर्ग। ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब भी इकाई के अंक में 5 आए तो उसका वर्ग करना आसान होता है। तो देखिएगा 5 का पहले वर्ग कर दीजिएगा 55, सॉरी 25। 5 का वर्ग कितना आया? 25। अब 5 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 6। तो 6 पंचे 30। क्या समझ पाए? तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? ठीक है। जैसे मान लो आपका 45 है, ठीक है, और 45 का वर्ग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब 4 के बाद क्या आता है? तो 4 पंचे 20। क्या ये बात समझ में आई? जैसे मान लो आपके पास है 115 का वर्ग निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इकाई का कितना है? 5 है, तो 5 का वर्ग करिएगा 25। अब 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 11 का गुणा 12 से करेंगे तो 132। तो 115 का जो वर्ग आएगा वो कितना जगह? 13,225। तो क्या इकाई के अंक में अगर 5 है, ठीक है, और वर्ग निकालना है तो तरीका समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे 55 का वर्ग कितना आ गया? 30 25। अब यहाँ पे देखिएगा तो L माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2800। ठीक है। तो 30 25 से 2800 अगर माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा? 225 बराबर में L माइनस बी का स्क्वायर। 225 किसका होता है? 15 का। तो 15 बराबर L माइनस बी। क्या आपका आंसर आ गया है? अंतर ही मांगा गया।
गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 15 मीटर। देखिए भाई, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो और पूछना हो, समझ में आया, नहीं आ रहा है तो भाई सबको क्लियर है? ठीक है, आप यहाँ पे भी सवाल खत्म कर सकते हैं और अगर आप कोशिश से करना है तो फिर इससे भी कर सकते थे। क्लियर है? चले आगे। चलिए देखिएगा इस सवाल को। तो देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है आपसे, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। क्या लिखा है ये, वर्ग। तो वर्ग अगर बोल दिया तो मतलब किसी तरफ इशारा कर दिया, क्षेत्रफल की तरफ कर दिया आपको। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से किसी कमरे में टाइल्स लगाने का खर्च, खर्च इस बार दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 400 रुपए है। ठीक है, सॉरी, ठीक है सॉरी, 4000 रुपए है। क्लियर है ये बात? यदि कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ आपको कितना है, तो अनुपात 1 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रुपए है आपके पास और यहाँ पे खर्च भी बताया है, तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि खर्च बराबर क्षेत्रफल इंटू रुपए, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या। तो खर्च कितना है टोटल, 4000, क्षेत्रफल हमें निकालना है और रुपए कितना है 5। तो क्या 5 से कटा, क्या 5 अट्ठे 40, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो देखिएगा, तो ये 800 हो गया, तो लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है, क्या समझ में आया। तो क्या 2 से कट जाएगा, क्या तो कितना आ गया 400। तो आपका 400 बराबर s स्क्वायर, तो x का मान कितना आ जाएगा, क्या ये बात समझ में आई। तो x का मान कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो क्या चाहिए अब आपको, तो परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है, p बराबर में 2l प्लस b, ऐसा होता है। तो 2l और b को जोड़ दीजिएगा, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 3x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना हुआ 6x। ठीक है, और देखो 6 दिख रहा है, तो 6 का भाग देखिए किस में जा रहा है, एक ही ऑप्शन में जा रहा है, 6 दूनी 12। तो आंसर हो गया आपका। बाकी अगर रखना है तो रख दीजिए 6 और x का मान कितना है 20, तो 20 छक्का कितना हो गया, ये 120। ठीक है, क्या समझ में आया आपको। तो जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी 120। समझ में आई सवाल। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 26, मतलब क्या दे दिया आपको डी। यदि इसका क्षेत्रफल 240, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है L इंटू बी का मान दिया हुआ है 240 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसकी लंबाई क्या होगी, बनाइए इसको। आया, क्या है आंसर इसका 24 सबका आ गया। तो देखिए कल ही इसके बारे में आपको जानकारी मैंने दी थी, देखो यहां ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्या इसके बारे में बता दिया है, कितना बताया है 26 बताया है।
तो क्या कोई ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें 26 ये मान आता है? ठीक ना, इसमें ये 24 ये 10, ठीक है ना। तो आप इससे ले लीजिएगा, या फिर ये वाला ट्रिपलेट देखा आपने 5 12 ठीक है। तो ये जो है आपको 26 लिखा है, तो 2 गुना 13 दूनी 26, तो 12 दूनी, ठीक है, और 5 दूनी 10, वही बात है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो देखो हमने ये जो लिया ये ठीक है कि नहीं, तो हम वेरीफाई करा सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल में हमारे पास है क्या 240, तो देखो 24 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना जाएगा 240, मतलब हमने जो लिया है वो मान बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो आपसे मांगा क्या है, तो लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 24, यही मांगा है आपसे। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी 24। बताइए समझ में आ रहा है सबको? पंडित जी क्लियर है? चलिए बनाइए इसे। अब क्या बोल रहा है इस सवाल में देखिएगा, 11 रुपए, तो ध्यान से देखो 11 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो जब भी देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जब भी रुपए दे देना तो आप पहले ये देखिएगा, जैसे ये 11 रुपए दिया है, तो क्या रुपए हमेशा किस में आता है? गुणे में आता है। हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है? खर्च बराबर प्रति मीटर में है, तो क्या होगा? परिमाप इंटू रुपए। दो ही बात हमने पढ़ी है कि खर्च बराबर क्षेत्रफल इंटू रुपए, या फिर खर्च बराबर परिमाप इंटू रुपए। तो यहाँ रुपए किस में आ रहा है? गुणे में आ रहा है। अगर रुपए गुणे में है तो मतलब ये जो गुणे वाली संख्या का यहाँ पे भाग जरूर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो क्या दिया था 11, तो 11 का भाग देखिए क्या सब में जा रहा है क्या? देखो तो 11 7 77, 2 ये तो बाहर हो गया, 11 छक्का कितना बचा 2, 11 दूनी 22, इसमें चला गया। देखो यहाँ पे 11 छक्का 66, कितना बचा 6 68, तो इसमें नहीं जाएगा, फिर इसमें भी नहीं जा रहा है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब भी रुपए दे तो रुपए का पहले भाग देख भी सकते हैं, और आपको सॉल्व करना है तो देखिएगा। तो खर्च देखिए क्या बोला, 11 रुपए प्रति मीटर की दर से आयताकार मैदान के चारों बार लगाने का खर्च क्या होगा, जबकि मैदान का विकर्ण कितना दिया हुआ है? तो मैदान का विकर्ण दिया हुआ है 25 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 168। तो ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से देखिए, आपको विकर्ण दे दिया है, तो डी का मान कितना दे दिया है? 25 दिया है। कोई दिक्कत? तो देखिए हम कल ही हमने ऐसा कुछ बनाया था 24 7, ठीक है। तो देखिएगा क्या हमने सही ट्रिपलेट लिया है कि नहीं लिया, तो आप चेक कर सकते हैं। 24 का गुणा जब 7 से कराएंगे तो 24 7 कितना हो जाएगा 168। क्या हमारे पास क्षेत्रफल है? तो हमने जो लिया हुआ है वो मान बिल्कुल सही लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला गया है? परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? तो देखिए ये है लंबाई आपके पास, और ये क्या आपके पास चौड़ाई, तो रख दें क्या परिमाप, तो 2, ठीक है। तो 24 प्लस 7 और रुपए कितना है आया भाई? तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 24 7 31 इंटू 11, सबका आपस में गुणा कराएंगे तो 682 आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो आपका जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। सबको समझ में आ रहा है ये सब पैटर्न? बताइएगा क्लियर है ये? अब क्या कह रहा है आपसे सवाल, एक पार्क जिसकी चौड़ाई लंबाई से आधी है। क्या बोले आपसे? चौड़ाई लंबाई से आधी है। तो देखिए एल और बी, चौड़ाई से बोल रहे हैं, चौड़ाई जो लंबाई से आधी है, तो ये लंबाई अगर हमने 2 ले लिया तो चौड़ाई क्या होगा 1। क्या ये बात समझ में आई सबको? लंबाई से आधी है, लंबाई अगर 2 है तो 2 का आधा कितना होता है 1, ये बात कही गई है। तो क्या बोला, यदि दोनों का अंतर 10 मीटर है, कितने का अंतर है? तो यहां हम अंतर कितने का देख रहे हैं? सवाल में कितने का बोल रहा है 10, तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई 20 हो गई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? ये बात समझ में आई? लंबाई और चौड़ाई का मान निकल के आ गया 20 और 10। यहाँ क्या बोला, तो पार्क के चारों ओर बाहर
तो बाहर वाला कॉन्सेप्ट कल पढ़ा है अपन ने। और ये क्या दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है 3। तो 3 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने आपसे क्या बोला था, जब तक बार बार इसको फॉर्मेट को लिखना है जब तक आपको मान पूरा याद ना हो जाए। तो क्या है फॉर्मेट आपके पास, तो 2x l प्लस b प्लस 2x, ऐसे ही है, ठीक है। तो 2x का मान कितना है, ये 3 लिया आपने, ठीक है ना। l और b आ चुका है आपके पास, तो 20 10 2 और x का मान कितना है, ठीक है। तो देखिएगा 3 दूनी 6, इनको जोड़ दीजिएगा तो 36। तो 36 का गुणा 6 करेंगे तो 216। क्या 216 है ऑप्शन में, तो 216 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्लियर है ये बात, तो आंसर बन जाएगा 216। कहीं कोई दिक्कत जा रहा है क्या, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देख पा रहे हैं सवाल को, यहाँ हो ना, आगे मना किसने किया है, यहाँ आ जाओ आगे, ठीक। और ऐसे हो जाओ थोड़ा सा, यहाँ जाइए पंडित जी यहाँ पे। तो चले, क्या दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे, अब एक आयताकार मैदान के पूरे क्षेत्र में घास लगाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, 5400 रुपए है। इस मैदान के चारों ओर, इस मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, तो ये क्या दे दिया, x दे दिया आपको। चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका परिमाप कितना है, 94। तो देखिए पहले परिमाप दे दिया क्या आपको, तो देखिए परिमाप क्या होता है आपका, P बराबर, ठीक है, 2l प्लस b, ऐसा होता है। तो परिमाप कितना आपके पास, 94 l प्लस b, ठीक है। कोई दिक्कत, तो 2 से काटिएगा तो बताइएगा l प्लस b का मान कितना आ गया, आया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, मैदान के चारों ओर। तो यहां पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या बताए थे हम आपको, कि बाहर की ओर, किस ओर, तो क्या होता है क्षेत्रफल का मान, 2x l प्लस b प्लस 2x, ऐसा कुछ बताए थे, ठीक है। तो देखिएगा 2x का मान कितना है, l प्लस b है क्या आपके पास, कितना है 47 प्लस 2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 2 एकम 47 और 2 कितना हो गया, 49। 49 का गुणा अगर 2 से गुणा देंगे तो 98, क्या ऑप्शन में है, तो 98 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। देखिएगा समझ पाए, किसी में फंसे रहे आप लोग, 5400 और ये 10 रुपए, इससे ही बाहर नहीं निकल पाए, नहीं, जबकि बात तो इतने में ही बन गई थी। क्लियर है, तरीका समझ में आया आपको, बताइएगा। अब तो खुश हो जाओ पंडित जी, नहीं आ रहा सवाल समझ में, चलिए चलिए देखिए, चलिए कराएं। तो देखो सुनील अच्छे से, यहाँ पे मोहन एक आयताकार मैदान के चारों ओर ये चक्कर, ठीक है, चारों ओर एक चक्कर 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ठीक है, 15 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 15 सेकेंड में पूरा करता है।
यदि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो ध्यान से देखो। आप क्षेत्रफल क्या होता है आपका L इंटू बी, ये दिया हुआ है 500 और आपसे बोल रहा है क्या लंबाई और चौड़ाई में अंतर, मतलब निकालना क्या आपको L माइनस बी बराबर क्या, ये निकालना आपको। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये बात समझिएगा, जब भी आपको बोला चारों ओर चक्कर लगाएगा तो क्या कहलाएगी आपकी दूरी, और दूरी किसके बराबर होती है परिमाप के। बात समझ में आ रही है, जो परिमाप है वही आपकी क्या है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है 4 इंटू समय। क्लियर है, तो कितनी है 4 और समय कितना है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है बस 2L प्लस बी बराबर में 15 छक्का 90, तो 2 से काट दें क्या 45, तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया। ठीक है, तो देखिएगा ऐसी दो संख्या लीजिए कि जोड़ने पर 45 आ जाए, गुणा करने पर 500 आ जाए। तो देखिएगा अगर मैंने L का मान कितना ले लिया 25, तो B का मान कितना लेना पड़ेगा 20। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 25 का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45। तो हमसे मांगा क्या इनका अंतर, तो अंतर कितना आ गया, आ गया क्या, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। आया कुछ समझ में, लेकिन आपका दिल मानेगा नहीं, नहीं तो लीजिए देखिए पंडित जी बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो क्या आपने पढ़ा देखिएगा L प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहां पे क्या जाएगा प्लस 4LB, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, तो इसका मान कितना है ये हमें निकालना है प्लस 4, L और B का मान कितना है 500। ठीक है ना, तो 45 का वर्ग अभी थोड़ा देर पहले सिखाया था आपको, तो कितना हो जाएगा 20 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 यहाँ ले आए तो माइनस 2000 बराबर में L माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2025 में से 2000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 बराबर में L माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 25 किसका होता है वर्ग, तो 5 का, तो L माइनस बी है क्या ऑप्शन, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। आया क्वेश्चन में, बताओ भाई सब क्वेश्चन में आ रहे हैं, कुछ पूछना तो नहीं है। चले अगले सवाल में। अब क्या बोल रहे हैं सवाल देखिएगा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से, तो ये हो गया आपका L, ये हो गया B, चौड़ाई से बोला है, ये बात समझ में आई। लंबाई तथा चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर की कमी करने पर क्षेत्रफल 87 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस फॉर्मेट को थोड़ा सा, तो पहले क्षेत्रफल, ठीक है, फिर बाद में क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है। तो पहले स्टार्टिंग में क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, आया कुछ कि नहीं आया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अब वो एक कंडीशन दे दिया, क्या बोल दिया है, कुछ दिख रहा है आपको कि लंबाई और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर की कमी करना है, तो लंबाई कितनी है, ठीक है,
क्लियर है। और इंटू चौड़ाई में कितना बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। क्या समझ में आया इतना? तो इनके भी में अंतर कितने को जा रहा है, 87। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो बस देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3x², फिर माइनस। अब यहाँ पे अपन हल कर दें तो 3x का पहले यहाँ पूरे में गुणा होगा, ठीक है। तो 3x का 1x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x²। 3x का -3 में होगा तो हो जाएगा। फिर इसके बाद तो माइनस का गुणा इसमें होगा तो, और माइनस का माइनस गुणा होगा तो प्लस का 9, क्या बराबर में 87। क्लियर है। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये माइनस को अंदर ले जाएं क्या, तो जब ये माइनस को अंदर ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो पहले माइनस माइनस क्या होगा, जोड़ेगा लेकिन साइन माइनस करेगा, तो 9 और 3 कितना होगा 12x, तो माइनस का 12x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 12x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिएगा प्लस था और माइनस का गुणा होगा तो क्या समझ में आया आपको? तो कुछ कट पिट रहा है क्या, प्लस माइनस कट गया ये। अब ये देखिए माइनस का 9 वहां जाएगा तो 12x बराबर कितना आ गया 96। 12 कम 12 टे तो x का मान कितना आ गया आया। तो क्या बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो कहीं ना कहीं 8 दिख रहा है आपको, तो 8 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब मांगा क्या है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी 1, तो अंतर कितने का जाएगा 2x का आएगा। 3x में से 1x जाएगा तो 2x, यही मांगा गया क्या आपसे 2, और x का मान कितना है 8, तो 8 दूनी 16। क्लियर है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। आया कुछ समझ में, बताइए। देखिएगा अच्छे से पूरा सवाल, कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। हाँ पे बेटा देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मान है इस मान का पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। जब ये देखिए 3x का गुणा पहले 1x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² हो जाएगा। 3x का -3 में करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे किससे, -3 से, ठीक है। तो -3 से जब गुणा करोगे तो कितना जाएगा -3x, जो कि ये लिखा हुआ है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर है। और कोई दिक्कत आया समझ में, बताइए। तो देखो ये 2 पैटर्न बनता है, या तो वृद्धि वाला बनेगा या तो कमी वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल में 87 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है, मतलब कमी वाला है, तो ठीक है। तो देखो जो ओरिजिनल क्षेत्रफल होता है, अगर कमी वाला बोल रहा तो इसको पीछे रखेंगे, अगर यहाँ पे वृद्धि वाला बोलेगा तो वृद्धि वाला मतलब बढ़ा हुआ मान, बढ़ा हुआ मान को कहाँ रखना है आपको, आगे, और ये जो ओरिजिनल क्षेत्रफल होगा उसको पीछे। क्लियर है। तो देखिए इसी पैटर्न पर आधारित आपका नेक्स्ट सवाल है, सेम पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है वो आपसे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। क्लियर है। क्या बोला आपसे, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ऐसे बोला गया क्या, कोई दिक्कत किसी को। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल क्या बोल रहा है 72 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। वहां पे क्या हो रहा था, घट रहा था, और यहाँ पे क्या बोल रहा है बढ़ रहा है। तो देखिएगा, तो चलेंगे बाद वाला क्षेत्रफल और चलेंगे माइनस पहले वाला क्षेत्रफल,
क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कितना और इसका परिवर्तन कितना आ रहेगा? 75 का। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो तो लंबाई कितनी है आपके पास? 2x है, 2x। तो लंबाई में क्या बोल रहा है? 5 सेंटीमीटर की कमी। फिर आपका चौड़ाई कितनी है? x। ठीक है, उसमें क्या बोले चौड़ाई में? 5 सेंटीमीटर की वृद्धि। तो ये हो गया क्या? फिर माइनस। ठीक है, तो पहले वाला छिपा क्या है? 2x और x। तो 2x इंटू बराबर में 75। क्या इतनी बात सब लोग को समझ में आई? जो हमने बना जमाया है, तरीका समझ में आया जमाने का? तो आइएगा, अब पहले 2x का गुणा इसमें होगा। तो 2x का जब गुणा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा? 2x का 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 5 दूनी 10x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x कंप्लीट हो गया। अब उठाएंगे -5 को, तो -5 का गुणा x में होगा तो ठीक है, और ये -25। तो यहाँ कितना हो जाएगा? बराबर आया। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस, खड़े आएगा क्या? तो देखो 10x में से 5x जाएगा तो कितना चलेगा? 5x। तो ये माइनस का उछड़ आएगा तो प्लस में जाएगा। तो 75 में 25 जुड़े आएगा तो कितना जाएगा? 100। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x का मान कितना आ गया? 20 आया। आया 20। ठीक है, क्या मांगा आपसे? तो लंबाई का मान कितना है? तो लंबाई का मान कितना है? 2x है। तो ठीक है, 2x। तो 2 और x का मान कितना है? तो 20 दूनी 40। क्या समझ में आया? तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। क्या सवाल समझ में आया? ठीक है, देखो इसको बाय ऑप्शन में बना सकते हो, लेकिन बाय ऑप्शन में क्या होगा? एक एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक ऑप्शन, तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा। देखिए कैसे बाय ऑप्शन इसको बना सकते हैं इसी सवाल को। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई 2 गुनी है, तो देखिएगा एल बी, चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन किसके दिए हैं? आपके लंबाई के। तो अगर लंबाई आपकी, जैसे मान लो अपन इसी को ले लेते जो हमारा आंसर आया उसी के अकॉर्डिंग, तो लंबाई अगर 40 है, ठीक है ना, तो ये कितनी होगी? होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो देखिएगा, तो अभी देखिएगा ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 40 गुणा 20 कितना आ गया? 800 आ गया। कोई दिक्कत? बताओ भाई, इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखो, इसके बाद ध्यान से देखो, अब क्या बोल रहे हैं? लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी। तो देखो लंबाई पहले कितनी थी? अब लंबाई कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। और चौड़ाई में क्या बोल रहा है? तो कितना जाएगा? 25। क्या समझ में आया? तो क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा? देखो, तो इन दोनों का आपस में गुणा कराइएगा। जब इनका गुणा कराएंगे तो 875 आया। तो देखिएगा पहले 800 था, अब कितना हो गया? 875 हुआ, तो कितना बढ़ गया? 75 बढ़ा। तो इसी बात को तो कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा किसको रखने पे आया? 40 रखने पे। तो ये बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। क्लियर? वहां से डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। क्या समझ पाए आप लोग? नहीं आया समझ में? तो चले आगे, चलिए। क्या सवाल देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं सवाल आपसे। ये पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। तो ठीक है, तो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? 3:2। ठीक है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
ठीक है। साइकिल द्वारा 8 घंटे में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए चारों ओर बोल दिया, चारों ओर मतलब परिमाप, और परिमाप मतलब परिमाप ही क्या बोला मैंने आपसे, दूरी, और दूरी बराबर क्या पढ़ा है हमने, 4 इंटू पढ़ा है। तो 4 कितनी दी हुई है और समय कितना है, ठीक है। तो यहाँ परिमाप क्या पढ़ा है हमने, 2 और 8 प्लस, तो 3x प्लस 2x बराबर 6। तो 2 से कट रहा है क्या, 48। क्या समझ पाए। तो 3 और 2 कितना हो गया, तो 5x बराबर कितना हो गया, तो 48 में 5 से भाग देंगे तो 9.6 आया ये। तो x का मान आ गया आपके पास। अब देखिए निकालना क्या है हमें निकालना है क्षेत्रफल, निकालना क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 3x है, और चौड़ाई कितनी है, तो क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x²। क्लियर है। तो देखिएगा ये 6 हो गया, x का मान कितना है 9.6 का स्क्वायर। क्लियर। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आप पॉइंट भूल जाओ, भूल गए तो हमें क्या दिख रहा है 96, और 96 का वर्ग। तो 96 का वर्ग, अब आप क्या करोगे, तो देखिए आप देसी तरीका अपनाएंगे, 9.6 इंटू 9.6 और फिर चालू हो जाएंगे। नहीं, तो आपको ये नहीं करना है। ध्यान से देखो आपको करना क्या, 96 का वर्ग हमने बोला, तो यहाँ पे देखो 100 से ये कम है कि ज्यादा है, कितना कम है, जितना कम हो पहले उसका वर्ग कर दो। कितना कम था, तो 4 का वर्ग कितना हुआ, ये लिख दीजिएगा, लिखा आपने, ठीक है ना। अब जितना कम था, कितना कम था 4, तो उस 96 ये जो संख्या थी इसे घटा दीजिएगा। तो 96 में से 4 गया तो बस आ गया। कैसे लगा आपको, क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 100 से कम है तो घटाते हैं, 100 से ज्यादा है तो जोड़ते हैं। क्लियर है ये बात। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने जिसको भूला है उसको याद करेंगे पॉइंट को। तो यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट का पावर कितनी लिखी है, तो जितनी पावर लिखी हो उस हिसाब से स्थान में घटाते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 स्थान पहले यहाँ आया, अगर यहाँ 3 होता तो 3 स्थान, यहाँ 4 होता तो 4। क्या ये बात समझ में आया। और क्या लिखा हुआ है इंटू 6। अब बस 6 से आपको गुणा कराना है तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा आ जाएगा। तो देखिएगा 16 छक्का, फिर ये दशमलव, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 9 छक्का 54 और 1 55। तो देखिए कहीं दिखाई दे रहा है कि आपको, बहुत बढ़िया, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या समझ पाई ये सवाल, ये तरीका समझ में आया आपको, क्लियर है। तो आंसर बन जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। देख लो एक बार अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत जा रहा हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलें। साहू जी पक्का ना, चले आगे, चलिए बनाइए सवाल को। चलो देखो भाई, अब यहाँ पे सब लोग क्या बोल रहे हैं, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना दी है 18 तथा 12। तो लंबाई कितनी हो गई 18 और चौड़ाई कितनी हो गई 12, ठीक है। इसके चारों ओर बाहर से एक रास्ता जिसका क्षेत्रफल कितना दे रहा है, ठीक है, वर्ग मीटर हो, तो रास्ते की चौड़ाई क्या हो। क्लियर है। तो इस बार हमें क्या है, चौड़ाई नहीं दी है, चौड़ाई निकालना है, मतलब एक्स आपको निकालना है। ऐसे ही है, क्या बोला है बाहर से, तो क्या फॉर्मेट हमारे पास कि क्षेत्रफल बराबर में, ठीक है, 2x फिर l प्लस बी प्लस 2x, ऐसे कुछ है क्या, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है 304 बराबर में,
ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे 2x हो जाएगा और तो 18 और 12 जोड़ दें तो 30 समझ में आया। l का मान 18 है, b का मान 12 है, दोनों को जोड़ोगे 30 प्लस 2x। ठीक है, यही कंडीशन है आपका। तो देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर इसको हल करते हैं तो क्या बनेगा आपका द्विघात समीकरण बनेगा, जो सवाल और क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। अब इसको अपन क्या ऑप्शन से सॉर्ट करते हैं, ठीक है ना, कि अगर हमने x बराबर क्या मान लिया पहले 3 मानना, तो क्लियर है बात। जब 3 मानोगे तो यहाँ पे रखोगे तो देखो ये 304 हो गया बराबर 3 दूनी 6 गुणा देखो 6 और 30 कितना होगा 36, तो 300। ओके 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 ठीक है क्लियर। तो कितना हो जाएगा 216। क्या ये बराबर आया, नहीं आया। तो हमने जो x बराबर 3 माना है वो क्या जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम क्या ले लेते हैं, अब 4 ले ले, तो ये तो गलत हो गया, 4 लेते हैं। तो देखिए कितना है आपके पास 304 है बराबर, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 और 30 कितना हुआ 38 हुआ। तो 304 बराबर 38 का गुणा 8 में करेंगे तो 304, क्या बराबर आ गया, इसको रखने पे आया। तो आपका जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा बी, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या बन गया ऑप्शन बी। क्या समझ में आया तरीका आपको बनाने का, कहीं कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए क्या बोल रहे सवाल आपसे, एक आयताकार लॉन की माप 80 इंटू 60, तो ये क्या आपके पास L है, ये क्या है B, इसके बीचों बीच, तो बीचों बीच वाला फॉर्मेट हमने आपको बताया था, लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई 10 मीटर चौड़ी। तो ये क्या दे दिया, तो सड़क बनी हुई है, इस सड़क पर 30 पैसे प्रति वर्ग। अब यहां देखो क्या दिया हुआ है, वर्ग मीटर की दर से पता लगवाने का खर्च निकालना आपको, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट है हमारे पास, तो खर्च बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कौन सा लेंगे हम बीचों बीच वाला, तो हमने आपको बताया था क्या, ठीक है। क्या फॉर्मेट होता है, खर्च बराबर क्षेत्रफल इंटू रुपए, ऐसे ही होता है। तो देखिए तो क्षेत्रफल हमको लेना है बीचों बीच वाला, तो हमने क्या पढ़ा था x L प्लस बी माइनस एक्स, ये किसका फॉर्मेट है बीचों बीच का, और इंटू रुपए। क्या बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो x कितना आपके पास 10 है, L कितना है और B कितना है माइनस 10, ठीक है, और रुपया कितना है 30, और किस में दिया हुआ है, अब बात चल रही रुपए में, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 चला गया। तो देखिए यहाँ पे अब कितना हो गया 80 और 60 140, 140 में 10 गया तो 130 और गुणा 3 13 तिया तो 390 है क्या ऑप्शन में, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। कैसा रहा ये सवाल, सब में आया आप लोग को, कहीं दिक्कत तो नहीं जा रहा है, ठीक है। चले आगे, कुछ पूछना तो नहीं है, चलो देखो भाई बनाओ, इसको बनेगा, आ रही है, चलिए तो देखिएगा। अब क्या बोल रहे हैं आपसे, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो क्या फॉर्मेट पढ़ा हुआ है हमने कि d बराबर प्लस माइनस रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है ऐसा। तो देखिएगा प्लस माइनस L है क्या आपके पास, L कितना दिया हुआ है, तो ये जो आपके पास 9 है और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो रख दें क्या, तो यहाँ पे रखेंगे 9 का और यहाँ पे b का मान 5, ठीक है। तो प्लस माइनस 9 का मान कितना होता है 5 का, तो जोड़ देंगे तो प्लस माइनस 106,
क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, चले भाई आगे। चलिए देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना दिया हुआ है? मतलब आपको क्या दे दिया है? आपको दे दिया है L माइनस बी का मान 6, यदि इसका परिमाप 64 है। ठीक है, कितना है भैया परिमाप? परिमाप क्या होता है? P 2L प्लस बी। परिमाप कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो 2L प्लस बी, 2 से काटेंगे 32, तो L प्लस बी का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक आयत की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना दिया था? 6 का दिया हुआ था। यदि इसका परिमाप दिया हुआ था 64, तो इसका क्षेत्रफल निकालना था आपको। तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? बताइएगा। चले, तो यहाँ L और B का मान बता सकते हैं आप? कितना जाएगा? हमने आपको बताया था 32 और 6। ठीक है, तो L अगर निकालना है तो दोनों को जोड़िए, 38, तो कितना आ गया? और B अगर निकालना है, आया नहीं आया समय? दोनों का क्या लेंगे तो कितना आ रहा है? तो 32 में 26, 13। तो हमें निकालना क्या है? तो 6 पर निकाल सकते हैं क्या? L इंटू बी। तो L कितना है और B कितना है? या तो 19 का पावर पर दीजिए या तो 13 का। तो किसका बनता है? 19 का तो नहीं बनता ना। बहुत बढ़िया, तो 19 तिया, बहुत बढ़िया, 19 से कितना होता है? 57, 57 की 7। ठीक है, 19 से कम 19 और 5 है, तो जो आंसर बनेगा आपका क्या बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? समझ में आया आप लोग को? ठीक है, ये L और B का मान समझ में आया? ये जोड़ के 2 से भाग देंगे तो L आ जाएगा और घटा के करेंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है? चले आगे, ये दूसरे तरीके से कराएं। अब क्या कह रहा है आपसे? एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। किससे बोल रहा है? चौड़ाई से। ठीक है, तो चौड़ाई है आपके पास क्या? B, और ये क्या है? L। तो 3 गुना बोला, 1 और 3, यही रिलेशन बनेगा क्या? ठीक है, ठीक है, अब रुको जरा, थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, यदि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 867 वर्ग सेकंड, तो क्या होता है क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। तो 867 बराबर L कितना है? 3x और इंटू x। ठीक है, तो पहले इसको काट लीजिएगा। कट रहा है क्या? 3 से 3 दूनी 6। ठीक है, फिर बचा कितना? 2, 24, फिर 3 नाम 27 और एच स्क्वायर आया। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये किसका होता है? तो x का मान कितना आ जाएगा? ठीक है, और देखिए जैसे हमारे पंडित जी ने 17 देखा और तुरंत आंसर मार दिया। नहीं क्लियर है? पंडित जी कहीं जाना है क्या? नहीं जाना है ना? तो फिर देखो आराम से करो ना भाई। क्या मांगा है आपसे? लंबाई। तो लंबाई मांगा है ना, तो लंबाई कितनी है? तो लंबाई का मान आपके पास 3x है, तो 3 और x कितना आया?
तो 17 तिया 51, ये व्यवहार पंडित जी 51 रुपए का। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। आप 17 में चला रहे हो, कहीं चलता है ये 51 100 कैसे चलता है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 51। ठीक है, तो समझ में आएगी सवाल आपको? चले आएंगे, चलिए बनाइए इसको। अब क्या कह रहा है वो आपसे, देखिएगा। उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई, तो ये चौड़ाई 2 मीटर जो दिया वही क्या दे दिया आपको? x दे दिया है। ठीक है, 2 मीटर हो, और जो 20 मीटर इंटू 18 मीटर, तो ये 20 क्या है आपके पास? l है, और ये जो 18 है, 18 क्या है? b है। परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा। तो आया इसका आंसर ये 100। अब देखो पूरे सवाल में कहीं आपको ये अंदर बाहर नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है क्या? आयत के चारों ओर। ठीक है, तो मतलब आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है ना? तो हमने क्या पढ़ा है? 2x l प्लस बी प्लस 2x, ऐसे कुछ पढ़ा है। तो देखिए 2x का मान कितना है? l कितना है और b कितना है? प्लस। ठीक है, तो देखिए कितना हो? 4, यहाँ कितना हो गया? 20 और 38, और ये 4 42। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो देखो आया, तो 4 दूनी 8, इकाई के अंक में 8, एक ही ऑप्शन में था, और जब इतना कर लिए तो 4 को 16 और कर लो। ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। बताओ भाई किसको समझ में नहीं आया? ये आगे सबको समझ में? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है? चले आगे। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा आपसे। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? मतलब डी का मान दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो देखिएगा, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है। तो डी का मान कितना? 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया कुछ समझ में? और 13 सेंटीमीटर क्या आपका? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। ठीक है, तो ये जो 13 मान दिया हुआ है किसका दिया हुआ है? एल प्लस बी का। क्या समझ में आ रहा है? ये 13 मान किसका दिया हुआ है? एल प्लस बी, यही होता है अर्ध परिमाप। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, आपको निकालना क्या है मालूम है? एल इंटू बी। क्या बात समझ में आई? तो देखिए ऐसा कुछ रिलेशन हमने पढ़ा क्या कहीं? तो देखिएगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2LB। आया कुछ समझ में? तो देखो एल प्लस बी है आपके पास, कितना है? 13। ठीक है, फिर बराबर ये मान है क्या? A121 प्लस 2LB। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? A169, ये इस साइड आ जाएगा 2LB, तो ये ना आ गया 48 बराबर 2LB। तो 2 से कटेगा कितने बार? 24 बार। तो 24 बराबर क्या जाएगा? L इंटू बी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यही तो मांगा गया था, तो कितना आ गया? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आप लोगों को? बताइएगा, क्लियर है ये?
क्या लिखा पंडित जी? तो क्या आपको समझ में आया आज हमने क्या कवर किया? कल हमने आयत के बारे में बेसिक पढ़ा था, आज उसकी क्या लगा लिया हमने क्वेश्चंस। सबको क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है। अब कल हम क्या करने वाले हैं? अब कल हम पढ़ेंगे क्या? बेसिक किसका? वर्ग का। तो कल कोई भी गोल नहीं मारेगा, कल हम बेसिक पढ़ेंगे। क्लियर है? जब तक इसे अच्छे से करिए, कहीं कोई अगर दिक्कत जाता है तो बताइएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।